भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि विपक्षी गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच आपसी सम्मान और प्रेम है। ये गठबंधन भाजपा आरएसएस के विचारों का विरोध करता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन मजबूत स्थिति में है और सभी सहयोगी दल आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही आप लोगों को हम एक अच्छी खबर देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इसका समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। वही बात करें नीतीश कुमार की नाराजगी पर, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी नाराज नहीं है। मीडिया इसे जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। मीडिया बैठक के गठबंधन का भाईचारा नहीं दिखाता है। एक मुद्दा उठाकर मीडिया इसे एक बड़ा मुद्दा बना देती है। गौरतलब है कि राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त आया है जब आईएनडीआई गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बैठकें चल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। 2024 के आम चुनाव में हम भाजपा को करारी शिकस्त देने में कामयाब होंगे। अब आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा सीटों में पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उसने कांग्रेस के लिए अपना दिल खुला रखा है, लेकिन वार्ता नाकाम रहने पर वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं बिहार में कांग्रेस ने कहा कि सम्मानजनक सीटें न मिलने पर न केवल पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू समेत पूरे सत्तारूढ़ महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं अगर हम सूत्रों की माने तो दिल्ली में मौजूद पार्टी के प्रमुख नेताओं की तरफ से सबसे पहले राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझकर आगे बढ़ाने का मसौदा पेश किया गया। तय यही हुआ कि सभी राज्य अपने अपने स्तर पर पहले सीटों के फॉर्मूले को राज्य स्तर पर ही आगे बढ़ाएं। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जिन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ पेचीदगियां हैं, उन पर चर्चा हुई है। जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कर जल्द ही चुनाव में जाने की तैयारी की जाएगी। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो प्रभावी वही वहां गठबंधन की अगुवाई करेगा, यानी जहां जो दल ताकतवर है वही सीट बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये भूमिका कांग्रेस की होगी। वहीं तमिलनाडु में डीएमके बड़ी भूमिका में नजर आएगी, तो यूपी में सपा का रोल अहम हो जाएगा। इसी तरह अन्य राज्यों में भी यही फॉर्मूला लागू करेंगे। दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में सीट बंटवारे में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तेलंगाना और कर्नाटक में जहां कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पहले भी साथ लड़ती रही है। बात कर ले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की, तो इन राज्यों में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इन राज्यों में भी कांग्रेस की ही बड़ी भूमिका देखने को मिली है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में समझौता चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में लालू और कांग्रेस लंबे समय से साथ है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो ऐसे में यहाँ सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दो गुट में बंट चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ थोड़ा अपर हैंड होगा। कांग्रेस और एनसीपी पहले भी लोकसभा चुनाव में साथ लड़ चुके हैं। अब शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के आने से सीटों का बंटवारा यहाँ भी बड़ी चुनौती होगी। 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली और 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब में दोनों ही दल आमने सामने रहे हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस 2019 के नतीजों के आधार पर अपनी दावेदारी पेश करेगी, तो आम आदमी पार्टी विधानसभा के नतीजों के आधार पर दावा पेश करेगी। तो ऐसे में दोनों के बीच सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।